मनीष भैया काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि लोगों को जोड़ने का, कॉल भी किया, काफ़ी लोगों को बुलाया भी। अब अपने समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको समय नहीं मिल पा रही है कार्यक्रम के लिए या है, लेकिन ये जहाँ तक है कि बहुत ही हमको सही नहीं लगता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो 10, 20, 50, 100 के संख्या में हैं, तो हमारी संख्या पे ये कोई नहीं डिपेंड कर पाएगा कि हमारी संख्या कम है, क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं कि जंगल में शेर की संख्या कम होती है तो गीदड़ उसके सामने से नहीं गुजर सकते हैं। शेर अगर सोया हुआ है तो उसको गुर्राहट सुन के भी वहां से गीदड़ निकल जाएगा, उसके सामने आने का कोशिश नहीं कर सकता है। और कहते हैं कि कुछ सीखना पड़ता है लोगों को कहीं कहीं जाकर। आज मैं यहाँ के बहुत बड़ा चीज सीख पाया हूँ। मैं भी बहुत कार्यक्रम में गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह मतलब बिहार के हर एक जगह कोई भी कार्यक्रम समाज का होता है उसमें मैं जाता हूँ। लेकिन एक चीज जो भी मुझे यहाँ इस कुर्सी पे बैठ के सीखने को मिला है, मैं भी संस्था चलाता हूँ, मैं भी परशुराम सेवा समिति चलाता हूँ, लेकिन जो आज मैं यहाँ भी सीखा हूँ मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं, कहते हैं भूमिहार हूँ, ब्राह्मण हूँ, मतलब अपनी समाज को एक यूनिटी में लाने के काम करते हैं। परशुराम जी को जयकारा भी लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं, परशुराम जी के बारे में नहीं बात कर पाते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ी बात है कि परशुराम जी हमारे, हम लोग उनको अपना पूर्वज मानते हैं। जैसे अभी मनीष भैया ने बताया था कि राम जी और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ था, तो उस समय परशुराम जी गुस्से में थे और राम जी से जब बात हुई तो राम जी ने उन्हें बताया। जब राम जी से बोले कि तुम भी अगर विष्णु हो तो मैं भी विष्णु हूं, तो ये बताओ कि कौन बड़ा है। तो राम जी ने कहा कि हे भगवान, मैं सिर्फ इस युग के लिए हूं, लेकिन आप हर एक युग में हैं और हर एक युग में रहिएगा। मैं तो सिर्फ इस युग में जाना जाऊंगा राम के नाम से, लेकिन आप परशुराम के नाम से हर एक युग में हैं। आप देख सकते हैं कोई भी युग ऐसा है जिसमें परशुराम जी नहीं है, हर एक युग में परशुराम जी है और हर एक युग में है। आज हम लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर अगर ये सोचे तो जैसा भाई साहब ने बताया था, हर एक समस्या का समाधान हो सकता है अगर हम अपना एकत्रित होकर, संगठित होकर अगर अपनी शक्ति का परिचय दें। हर एक समाज में आप लोग देखते हैं कोई समाज धनवान है, कोई समाज बलवान है, कोई बुद्धिमान है, लेकिन भगवान परशुराम, भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हमारे समाज में धनवान, बलवान और बुद्धिमान है, सब कुछ में आगे है, लेकिन हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग का जो अभी हालत है, आप लोग इजराइल को देख रहे हैं, वहाँ यहूदियों का देश है। एक समय तक यहूदियों को तोड़ ममोड़ को अलग कर दिया गया था, लेकिन जब तक उनको तोड़ा गया, बाद में 1948 में उनको समझ में आई कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया और एकत्रित करके इजराइल देश बना। और आज जब उन्होंने अपने आप में शक्ति प्रदर्शन की, यूनिटी दिखाई, तो आज इजराइल के डच के सामने अच्छे अच्छे देश का बोली बंद हो जाता है, कोई बोल नहीं पाता है उसके खिलाफ में। हम लोग सब कुछ में आगे हैं, लेकिन कहाँ है, संगठित नहीं हो पा रहे हैं। हमारे पास संगठन भी 1000 है, संगठन 1000 है, लेकिन संगठित नहीं है। अगर आज उस संगठन का काम है तो वो संगठन बुला जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। और ये किसी का कार्यक्रम नहीं होता, ये एक समाज का कार्यक्रम होता है। अपना कार्यक्रम समझकर लोगों को यहाँ आना चाहिए, कहीं भी हो कार्यक्रम। और मंदिर की बात है, जैसे मनीष भैया ने भी बताया कि जग के बारे में, मनीष भैया इस कार्यक्रम में मैं पूरे एकदम दिलो जान से आपके साथ रहूंगा। आप लोग देखते हैं कि गांव में घर बनता है, किसी भी समाज के, कहता है हमारे फलना के घर इतना अच्छा है, अरे फलना के तो घर भोज इतना अच्छा हो रही, अरे ये तो हमारे पूर्वजों का है, परशुराम जी हमारे पूर्वज है, उनका होगा, तो इसमें कैसे हम लोग सम्मिलित नहीं होंगे। इसमें सम्मिलित होना सौभाग्य की बात हो कि हम सम्मिलित हो और इसको इतना मतलब बड़ा बनाएं, इस कार्यक्रम को इतना बड़ा करें कि आगे लोग देखें, क्योंकि अभी जो दिखेगा वही टिकेगा। तो हमारा समाज जो पिछड़ चुका है किसी चीज में, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम पूरे पिछड़ चुके हैं, 70% लोग आज भी हम एडुकेटेड हैं और आगे हैं। जो 30% लोग हैं जो हमारा पिछड़ चुके, उन्हें आगे लाने का कोशिश करना है। अभी मैं भी बिजनेस करता हूं, मेरा भी बैंकिंग सेक्टर कुछ काम है, अपना कुछ काम है, तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ूं उसमें। अगर एक छोटा छोटा सोच लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो काफी आगे बढ़ सकते, क्योंकि एक सीढ़ी चढ़ने के बाद ही छत पे चला जा सकता है। अगर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और मनीष भैया का ये कार्यक्रम मैं दिलो जान से बहुत ही अपना प्रेम व्यक्त करता हूं कि मैं पहला बार आया हूं। मैंने लालगंज में कार्यक्रम किया था भूमिहार ब्राह्मण महासभा का, बहुत मेहनत किया था, लेकिन अपने समाज के कुछ लोग वहाँ आ नहीं पाए, पता नहीं, सोचे कि मेरा कार्यक्रम है, किसका है, सोच के नहीं आ पाए। फिर भी मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज में। अभी हम लोग को सबसे बड़ा अपने समाज के लिए एक योगदान करना है कि देखते हैं कि हम लोग सबसे बड़ा जमीन का, जो जमीन हम लोग बेच रहे हैं, सबसे बड़ी मुद्दा है। मैंने भी बेचा है, खरीदा भी, आपने भी बेचा, सभी लोगों ने।
तो हमें और क्यों बेच रहे हैं, कि सबसे बड़ा कारण है कि होता है कि शादी में ज्यादा जमीन हम लोग बेच रहे हैं, बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग को दहेज प्रथा से बचना है अपने समाज के लिए, क्योंकि अगर हम लोग किसी अपने लड़का का शादी कर रहे हैं तो अपने घर के लिए किसी की लड़की को नहीं ला रहे हैं, अपने वंश के लिए अपने ला रहे हैं किसी को जो मेरा आगे चलेगा। तो हमको सबसे पहले दहेज प्रथा पे रोक लगाना है, ना दहेज लीजिए ना दहेज दीजिए, जिसके कारण क्या क्षति हम लोग का हो रहा है, जमीन हम लोग का बिक रहा है, दूसरे समाज के लोग जमीन खरीद रहे हैं। और ये हम लोग में भी एक चीज है कि अगर जमीन बेचेंगे तो अपन के ना देंगे, दोसर के देंगे। भैया 2 रुपया कम दे लेकिन अपन को दीजिए। लड़ाई है, मनभेद रहे, मतभेद है, मनभेद मत कीजिए, मनभेद नहीं करना है, मतभेद रहेगा लेकिन मनभेद नहीं करना। एक दूसरा का कॉपरेट करते रहिएगा, कहीं भी हम लोग पिछड़ने वाले नहीं है, कोई नहीं हिला सकता है हम लोग को, कौन हिलाएगा यहाँ पर, सब में हम लोग आ गए। ब्राह्मण से ब्रह्मांड है। अरे 3 पग में जमीन को नाप दिए थे, पूरा ब्राह्मण नापने वाले थे। परशुराम जी ने दिखा दिया था कि हाँ कि बल और धन और छल कैसे क्या, हम छल भी करेंगे अपने समाज के लिए और बल भी लगाएंगे और धन भी लगाएंगे, लेकिन समाज को पीछे नहीं जाने देंगे। कुछ लोग हैं जो पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमें पीछे कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं हम लोग सोए हुए हैं, खोए नहीं है। जिस दिन जागेंगे ऐसा जयकारा होगा कि धरती पूरा ब्रह्मांड गूंज जाएगा, यहाँ की ब्राह्मण भूमिहार बोला है तब तक ब्रह्मांड डोला है। जय परशुराम।